दैट इज द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हम एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम 1830 टू 1848। ये हम पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम ये सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तीन चीजें पढ़ने हैं। हंगर का मतलब है, आपको ये कॉमन वर्ड है कि जब कोई इंसान भूखे प्यासे मर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड हंगर। जब उसको खाना ठीक तरीके से नहीं मिलेगा, या जब उसकी जो नेसेसिटीज होती हैं, अपने जो फूड एटसेट्रा, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो सफर, दैट इज हंगर। हार्डशिप का मतलब है जब एक इंसान को पैसे, मनी की शॉर्टेज हो जाएगी। यहाँ पे खाने की शॉर्टेज, दैट इज हंगर। पैसे की शॉर्टेज, दैट इज हार्डशिप। एंड जब ये दो प्रॉब्लम्स अराइज हो गए यूरोपियन कंट्रीज में, तो लोगों ने क्या किया? रिवोल्ट, बगावत की। ये याद रखना, तीन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हंगर, हार्डशिप ये किस तरह एमर्ज हो गए यूरोपियन कंट्रीज में, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने स्ट्रगल की, लोगों ने बादशाह के अपोज हो गए लोग। तो क्या हो गया था ऐसा? लेकिन एक चीज आपको ये जहन में रखना होगा कि जो 1800 इन 1830s में, जो 1830s में हार्डशिप आ गई यूरोपियन कंट्रीज में। 1830s में क्या हो गया कि हार्डशिप, लोगों को मनी शॉर्टेज होने लगी। 1830s की बात है जब हार्डशिप एमर्ज हो गई यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन ये जो हार्डशिप, ये किस तरह एमर्ज, किस पॉइंट है ये हार्डशिप, वजह क्या हो, रीजन क्या हो? और सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि मिड 19th सेंचुरी में क्या हो गया बेटा कि जो पॉपुलेशन यूरोपियन कंट्रीज की वो इंक्रीज हो गई। आप 19th सेंचुरी में क्या हो गया कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यह आपको पता ही है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, बेरोजगारी ज्यादा होगी, और जितनी पॉपुलेशन ज्यादा उतनी फूड रिक्वायरमेंट की ज्यादा, उतने एसेंशियल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर पहले 10 लोग थे तो इनको 10 प्लेट की जरूरत थी। अब 10 के बजाय 100 आदमी आ गए, तो इनके कितने प्लेट्स की जरूरत है? 100 प्लेट्स की जरूरत है। और दैट इज वाई कि 19th सेंचुरी में क्या हो गया कि यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। क्या हो गई बेटा? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। इस पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट हुई। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई बेटा? इसकी वजह से जब मैं कह रहा हूं कि हंगर एंड हार्डशिप, ये जो दो कंसेप्ट से कैसे एमर्ज हो गए यूरोपियन कंट्रीज में, क्यों लोग रोडों पे आ गए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्यों उन्होंने बगावत की, क्यों वो बादशाह के अपोज होने लगे? तो रीजन क्या था कि 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई यूरोपियन कंट्रीज की। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ बेटा क्या हुई? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हुई बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही है कि बेरोजगारी बढ़ती गई, जिसकी वजह से लोगों में क्या आई? हार्डशिप। अब जब ये अनएम्प्लॉयमेंट हुई, तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो रूरल एरियाज के लोग थे, रूरल एरिया आपको पता ही है गांवों के लोग थे, जो देहाती थे, वो क्या रूरल एरियाज में लोगों ने माइग्रेशन की फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। ये याद रखना, जो रूरल एरियाज के लोग थे ये माइग्रेट हुए बेटा, इन्होंने माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब है व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या हुआ कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हुई ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर अगर हम रूरल एरियाज की बात करेंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। तो जब बेरोजगारी राइज ज्यादा हुई, तो जो रूरल एरियाज के लोग थे अनएम्प्लॉयड, इन्होंने माइग्रेशन की फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। ये याद रखना बेटा, अर्बन एरियाज। वजह क्या था? अर्बन एरिया का मतलब है बेटा टाउन्स एंड सिटीज। तो क्या हुआ
कि इन्होंने माइग्रेशन क्यों की, क्या था ऐसा अर्बन एरियाज में। आपको पता ही है कि अर्बन एरिया जो होता है, जो टाउन सिटीज होते हैं, ये ज्यादा डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो उस वक्त जो अर्बन एरिया से वहां पे इंडस्ट्रीज थी, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी। दैट इज व्हाई कि लोगों ने माइग्रेशन की फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। मैं कह रहा हूं कि हार्डशिप किस तरह, अभी मैं हार्डशिप के बारे में बोल रहा हूं, हंगर की बात नहीं आई। तो जब यहाँ पे पॉपुलेशन राइज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों ने माइग्रेशन की फ्रॉम रूरल एरिया टू। तो जो अर्बन एरियाज में जो रिसोर्सेज थे, ये याद रखना, क्या थे बेटा, रिसोर्सेज दैट सोर्स फ्रॉम व्हिच बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ रिसोर्स सिंपली मीन्स हम ये कह सकते हैं विच सैटिस्फाई आवर ह्यूमन वांट्स, विच सैटिस्फाई आवर ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। वो चीज जो एक इंसान की नीड उसको, एक इंसान की वांट उसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड बेटा रिसोर्स। तो जो अर्बन एरियाज में जो रिसोर्स उस वक्त थे, तो उन पे प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। क्या बढ़ गया बेटा? फॉर एग्जांपल आपको मैं इस तरह एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल दो इंडस्ट्रीज थे, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं समझाने के लिए। दो इंडस्ट्रीज थी, इन दो इंडस्ट्रीज में फॉर एग्जांपल 50 तो या फॉर एग्जांपल 100 लेबर्स, 100 लेबर उसके लिए काम है। अब जब यहां से भी पॉपुलेशन गई, तो यहाँ पे तो ज्यादा प्रेशर बढ़ गया इन रिसोर्सेज पे जो उस वक्त टाउन सिटीज में थे। तो दैट इज स्लम्स, ओवर क्राउडेड स्लम्स, वहां पे परेशानी बढ़ गई। आपको पता ही होना चाहिए कि जब किसी एरिया में 10 बंदों के लिए काम होगी, तो 10 बंदे के लिए वहां पे 10 बंदे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन 10 के बजाय अब 100 आ गए, तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतने रिसोर्सेज नहीं थे। हाँ, ये सच है कि रूरल एरिया से ज्यादा डेवलप एडवांस रिसोर्स बोलते कौन एरिया बेटा? लेकिन जब अब लोगों ने कंटिन्यूअसली माइग्रेशन की कंटिन्यूअसली, तो दैट इज व्हाई इन अर्बन एरिया के रिसोर्स पे भी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया बेटा? प्रेशर मीन्स यहाँ पे भी मसला खड़ा हो गया। और इसकी वजह से क्या है बेटा, मीन्स अब लोग काम के लिए गए थे, लेकिन कुछ तो कुछ परसेंट उनको कहाँ मिली, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन वो थी जो यहाँ पे भी क्या रही बेटा, बेरोजगार रही। तो दैट इज व्हाई मनी शॉर्टेज हुई। क्या हुई बेटा? मनी शॉर्टेज, पैसों में शॉर्टेज गई, जिसकी वजह से क्या आई, समझ आ रहा है बेटा? और इतना ही नहीं, अनदर एक और रीजन जिसकी वजह से हार्डशिप आई, वो क्या कि उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे आया? ब्रिटेन, इंग्लैंड में। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो जब यहाँ ब्रिटेन वी कैन से जाए, तो ये उस वक्त जब यहाँ पे पॉपुलेशन राइज हो रही थी, तो इसने ज्यादा से ज्यादा मशीन मेड गुड्स बनाए। क्या बनाए बेटा? मशीन मेड गुड्स एट चीप रेट्स, एट चीप रेट्स। अब जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस वक्त आपको पता है 18th 9th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया। तो जब ब्रिटेन ने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को खाने पीने की ज्यादा जरूरत है, क्लॉथ्स की जरूरत है, तो दैट इज व्हाई इस ब्रिटेन ने उस वक्त गुड़, क्योंकि सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ईस्टर्न में उतना इन्फ्लुएंस नहीं था अभी इंडस्ट्रीज का, तो इसने ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाए। किसने? ब्रिटेन ने, ताकि मैं इनकी डिमांड्स को फुलफिल करूं, इनकी डिमांड्स को, जो अदर यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग थे। लेकिन अब इसने गुड्स ज्यादा बनाए, लेकिन चीप रेट पे बेटा। क्या? लेकिन यहाँ पे चीप रेट मीन सस्ता, लेकिन सस्ता क्या है? बिकॉज उस वक्त जो यूरोपियन अदर यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो ज्यादातर मशीन में चीजें नहीं बनाते थे, बल्कि वो ज्यादातर हाथ से बनाते थे। क्या बनाते थे? और अब हाथ के बजाय अब छोटी मोटी कुछ जो छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, वो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन उनका प्राइस ज्यादा होता था एज कंपेयर टू मशीन मेड, एज कंपेयर टू। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जिस तरह हिंदुस्तान में अगर ये हमने नेशनलिज्म इंडिया में पढ़ा कि जब यहाँ पे हैंडमेड क्लॉथ्स बनाते थे, उनका प्राइस ज्यादा था। जब ब्रिटेन ने भेजा, उनका प्राइस कम था, बिकॉज यहाँ के क्लॉथ को अगर एक आदमी को 1 दिन लगता था, मशीन उसको 1 घंटे में तैयार करती थी। दैट इज व्हाई कि उनका प्राइस कम था, यहाँ के प्राइस ज्यादा था, और लोगों ने ज्यादा परचेज किन गुड्स को किया आउटसाइड, तो यहाँ पे हिट हो गया, यहाँ पे नुकसान हो गया हमारे मार्केट का। इसी तरह क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज में अब जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, जहाँ पे अब लोगों ने काम स्टार्ट किया था, जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ब्रिटेन ने डिफरेंट गुड्स बनाए, लेकिन उन गुड्स की वजह से जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस ज्यादा था एज कंपेयर टू
ब्रिटेन गुड्स एज कंपेयर टू ब्रिटेन गुड्स। अब जो जिन प्रोड्यूसर्स का नुकसान हुआ, जिन प्रोड्यूसर्स का लॉस हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेबर्स की वेजेस को डिक्रीज किया। क्यों? उन्होंने उनको कहा कि हमारा इस वक्त प्रॉफिट नहीं आ रहा है, अच्छु नुकसान गसन, इसलिए आपकी वेजेस को हम क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज। क्या करेंगे? डिक्रीज। ये डिक्रीज को बेटा उसकी वजह से क्या हुई, कि कस रीजन गई। एक तो मैंने कहा पॉपुलेशन का फैक्टर, अनदर मैंने कहा कि जब ब्रिटेन ने गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किए चीप रेट पे, चीप क्या है, बिकॉज जो अदर इंडस्ट्रीज जो गुड्स बनाते थे उनका प्राइस ज्यादा होता था, तो लोगों ने इनके गुड्स को प्रेफर किया। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का नुकसान हुआ स्टोरेज सेक्टर में, दैट इज व्हाई कुछ इंडस्ट्रीज ने लेबर्स को निकाला, वर्कर्स को निकाला। अब वो रह गए जो कुछ, अब थोड़ा बचा था, कुछ वर्कर जो काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, उनकी वेजेस को क्या किया गया, डिक्लाइन किया गया, रिड्यूस किया गया। दैट इज व्हाई उनकी इनकम पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ गया। क्या ही बेटा, हार्डशिप। कौन सा नुकसान आया समझ? यहाँ आने वाला का सेटलमेंट समझ। अब अनदर और एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी चीज की जब डिमांड अप होती जा रही है, जब किसी गुड़ का अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज है, आप इसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, इसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो इस गुड़ का प्राइस क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। जितनी डिमांड ज्यादा उतना प्राइस क्या हो जाएगा, अप। और जब यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑलरेडी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि कुछ अपनी बेसिक नेसेसिटी जो लाइफ, कुछ खाने पीने की जरूरत है, खुराक की जरूरत, एक इंसान को जिंदा रहना है, तो दैट इज व्हाई जब यहाँ पे पॉपुलेशन राइज हो गई, पॉपुलेशन राइज के साथ साथ फूड रिक्वायरमेंट की डिमांड क्या हो गई, अप, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, इन्फ्लेशन। What is meant by inflation? Inflation का मतलब है rise in general price level. For example, ये जो मार्कर है ये 4 रुपये का है, अगर अब इसको ज्यादा इस्तेमाल, इसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी में हमारे मार्केट में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, अब इसको कहते हैं बेटा इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं बेटा? अब एक चीज आप ध्यान में रखो, एक साइड अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, दूसरे साइड वर्कर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो गया, अनदर साइड इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से जो गरीब गुरबा जो लोग थे, जो मिडिल क्लास के, इवन मिडिल क्लास आल्सो, उनकी इनकम पे क्या पड़ गया, इम्पैक्ट पड़ गया। क्या ही बेटा, हार्डशिप। क्या ही बेटा, एक साइड अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, दूसरा अब वर्कर्स को वेजेस जो उनके थे उनको उसको डिक्लाइन किया गया, अनदर ब्रिटेन की वजह से भी नुकसान हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे अनदर प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, तो लोगों को बहुत ज्यादा हार्डशिप, लोगों को बहुत ज्यादा सख्ती आ गई। आई यहाँ अंडरस्टैंड, गो अंडरस्टैंड। अब अनदर जो सेकंड टॉपिक है बेटा, दैट इज हंगर। अब कैसे भूखे प्यासे लोग मर गए, कैसे फूड शॉर्टेज हो गई, तो क्या हुआ कि 1848, ये याद रखना, क्या बेटा, 1848 में क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट आया। क्या है बेटा, बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट आया 1848 में। इस बैड हार्वेस्ट की वजह से क्रॉप्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्रॉप फेल हो गया। जो क्रॉप्स थे, जब बैड हार्वेस्ट आया तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स थे बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई। क्या हुई बेटा, क्या हुई, किसकी वजह से, बैड हार्वेस्ट की वजह से। अब जब बैड हार्वेस्ट की वजह से यूरोपियन कंट्री 1848 में बैड हार्वेस्ट आया, तो क्रॉप्स का नुकसान हो गया, तो जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई। फूड शॉर्टेज का मतलब क्या है, हंगर। एक साइड फूड शॉर्टेज हुई, दूसरी साइड पॉपुलेशन क्या होती जा रही थी, इंक्रीज। इंक्रीज पॉपुलेशन, तो डिमांड फूड की ज्यादा थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पे बैड हार्वेस्ट आया, तो दैट इज व्हाई कि उतना क्रॉप या उतना फूड अवेलेबल नहीं था कि जो लोग उनकी नीड उसको फुलफिल कर सके, तो जिसकी वजह से लोग भूखे प्यासे रह गए, जिसकी वजह से लोग, अब ये जो हंगर का सिस्टम, एक तो पहले हार्डशिप का मसला, अब तो इस बैड हार्वेस्ट की वजह से कौन सा मसला बेटा, हंगर का मसला। ये दो प्रॉब्लम जो थे यूरोपियन कंट्रीज में, लोगों ने सोचा कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो हंगर का मसला बैड हार्वेस्ट की वजह से, हार्डशिप, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, रिटर्न की वजह से, तो लोग सड़कों पे आए। तो लोगों ने कहा इन सारे बुरा, अगर फ्रांस की बात करें,
करेंगे। तो लोग जो पेरिस के थे, फ्रांस में एक प्रोमिनेंट एरिया है, एक जिसका बोलबाला बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन भी अमरुच हो गया। अगर आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो पेरिस की स्टोरी थी। कहाँ की बेटा? पेरिस। तो यहाँ पे भी वही मसला हो गया कि लोग सड़कों पे आ गए। लोगों ने कहा इन सारे बुराइयों का जड़ जो है वो है ल्यूइस फिलिपी। कौन है बेटा? ल्यूइस फिलिपी। आपको पता ही है कि ल्यूइस फिलिपी को बनाया गया था जब ट्रीटी ऑफ वीनिया, तो वहां पे बारन फैमिली को रेस्टोर किया गया था। उसके बाद ल्यूइस फिलिपी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये याद रखना, क्या था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो लोग, अब यहाँ पे रिवोल्ट की बात आई कि लोग सड़कों पे आए, लोगों ने बगावत की, लोगों ने कहा कि इन्फ्लेशन हो रहा है, लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों ने कहा कि फूड शॉर्टेज हो रही है। तो इन्होंने कहा कि इन सारे बुराइयों का जड़ जो है वो है ल्यूइस फिलिपी। अगर फ्रांस की स्टोरी है, कौन है बेटा? ल्यूइस फिलिपी। अब लोग जब रोडों पे आए, लोगों ने अटैक किया, तो लोगों ने सीधे मार्च किया ल्यूइस फिलिपी की घर की तरफ। किसकी तरफ? तो वहां पे क्या हुआ, ये बुक पे भी है, आप देख सकते हो। तो ल्यूइस फिलिपी भागने लगा। यो ल्यूइस फिलिपी जो था, उसने अपना वतन ही छोड़ दिया, वो भाग गया चोरी छुपके। कौन बेटा? तब जब लोगों ने रिवोल्ट किया, लोगों ने कहा कि हार्डशिप का मसला, इसीलिए विकास बादशाह का मसला, बादशाह ने ध्यान नहीं दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम की वजह से हंगर आ गई, इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की वजह से हार्डशिप आ गई। तो लोगों ने क्या किया बेटा? रिवोल्ट। क्या किया बेटा? रिवोल्ट, बगावत की। जब लोग मूव हो गए टुवर्ड्स किसके हाउस की तरफ? ल्यूइस फिलिपी के हाउस की तरफ। तो ल्यूइस फिलिपी भागने लगा। जब वो भाग गया, लेकिन वहां पे उस वक्त, अगर आपको जहन में होगा कि मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, तो वहां पे नेशनल असेंबली थी। कौन थी बेटा? नेशनल असेंबली ने कहा कि नहीं, अब तो ल्यूइस फिलिपी भाग गया, गवर्नमेंट तो बनानी होगी, कुछ तो करना होगा, अपनी कंट्री को रन करना होगा, लोगों को इन प्रॉब्लमों से निकालना होगा। तो नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि फ्रांस अब रिपब्लिक है। क्या है बेटा? रिपब्लिक। तो यही वजह था कि फ्रांस बन गया बेटा रिपब्लिक। क्या बन गए बेटा? नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया कि अब फ्रांस ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द, मैं फिर से कह रहा हूं कि रिपब्लिक इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक हम उस गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पे जो रूलर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करते हैं? लोग इलेक्ट करते हैं। अब जब नेशनल असेंबली ने फ्रांस में डिक्लेयर किया कि नहीं, अब हम इसको रिपब्लिक बनाएंगे, तो एक तो ये चेंज आ गई इस रिवोल्ट की वजह से। किसकी रिवोल्ट की वजह से? जो कहां पे बेटा? फ्रांस में। कहां पे बेटा? क्यों उन्होंने रिवोल्ट किया? मसला क्या था? हंगर का मसला और हार्डशिप का मसला। अब फ्रांस जब रिपब्लिक बन गई, पहली चेंज। और दूसरी चेंज कि नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया अब कोई भी पर्सन फ्रांस में वोट डाल सकता है जिसकी एज अबाउट 21 होगी। क्या होगी बेटा? अबाउट 21, इररेस्पेक्ट ऑफ क्रीड, कलर, रिलीजन एटसेट्रा। इससे पहले कोई राइटिंग वोट नहीं थी, इससे पहले राइट टू वोट लोगों के पास नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे अनदर एक और चेंज इस रिवोल्ट के जरिए आ गई। पहले फ्रांस रिपब्लिक बन गया, अब हर किसी इंसान को नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि अब हर किसी सिटीजन को जो फ्रांस का है उसको राइट टू वोट मिलेगा, लेकिन उसको जिसको कितनी एज होगी? अबाउट 21। ये है दूसरी चेंज। एंड इस रिवोल्ट की वजह से अनदर एक और चेंज आ गई फ्रांस में। वो क्या? दैट इज अ राइट टू वर्क। दैट इज राइट टू वर्क। राइट टू वर्क। राइट टू वर्क का मतलब है कि उस वक्त नेशनल असेंबली ने यह भी डिक्लेयर किया इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। क्या बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उस वक्त इस रिपब्लिक गवर्नमेंट ने, नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हम डिफरेंट वर्कशॉप एस्टेब्लिश करेंगे, हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, जहां पे हम लोगों को क्या देंगे? रोजगार देंगे, जहां पे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जिसकी वजह से हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल होगा। तो मैं कह रहा था कि हंगर, हार्डशिप की वजह से लोगों ने रिवोल्ट किया। जब रिवोल्ट हो गया तो वहां पे पहली चेंज फ्रांस रिपब्लिक बन गया, दूसरी चेंज राइट टू वोट मिल गया, तीसरी दैट इज द राइट टू वर्क। तो यहाँ पे मैंने कहा कि बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया, वर्कशॉप को एस्टेब्लिश किया गया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया, जहां पे फ्रांस के लोगों को क्या मिल गई बेटा? एम्प्लॉयमेंट। जहां पे इस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एब्जॉर्ब किया गया, जहां पे इस बेरोजगारी
का जो मसला था, जो ये बेरोजगारी का जो इशू था, इसको सॉल्व करने की बहुत ज्यादा कोशिश की उस वक्त। दैट इज द नेशनल असेंबली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। चलो थैंक यू।